अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल सुब्हानहु व तआला इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस सलाता व आतज़ ज़काता व लम यख़शा इल्लल्लाह फ़असा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन। हज़रात गिरामी, इस वक़्त जिस जगह पर हम बैठे हुए हैं, इस जगह को क्या कहते हैं, जरा एक दफा आपने बताना है। इस वक़्त हम जिस जगह बैठे हुए हैं इसे मस्जिद कहते हैं, और हम अपने घरों से निकल करके इस वक़्त आए हैं अल्लाह के घर की तरफ चल के अल्लाह का पैगाम और फरमान सुनने के लिए। इसकी आवाज और बुलावा हमें देने वाला था, कौन कहेगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन यौमे क़यामत को कहेगा कि मेरे पड़ोसी कहां हैं, उनको बुला के लाओ। अच्छा ये बताएं कि अगर हम में से कोई ऐसा खुश नसीब हो जिनको अल्लाह कहे कि तुम मेरे पड़ोसी हो और मेरे पास आओ, तो हाथ उठा के बताओ हम में से कौन कौन चाहता है कि हम अल्लाह के पड़ोसी बने। अब हमने सुनना है कि अल्लाह के पड़ोसी कौन होते हैं। यौमे क़यामत को अल्लाह मालिकुल मुल्क जब आवाज देगा, ऐना जीरानी, ऐ लोगों मेरे पड़ोसी मेरे करीब आ जाएं, जो मेरे पड़ोस में रहने वाले थे, मेरे गवांडी मेरे नेड़े नेड़े आ जाओ। अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे, अल्लाह अल्लाह तू तो रब्बुल आलमीन है, तू तो खालिक़े कायनात है। मन काना लहू अन युजाविरक, अल्लाह तेरा पड़ोसी कौन हो सकता है? अल्लाह तू अर्श का मालिक, कायनात में अर्श एक ही है और वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है। अल्लाह तेरा को बराबर नहीं, तेरा को हमसर नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, अल्लाह तेरा पड़ोसी कौन हो सकता है? मालिक कौनैन कहेगा, हाँ मेरे पड़ोसी हैं। वो कौन है? अल्लाह फिर वो कौन है तू बता, अल्लाह वो कौन है जो तेरे पड़ोसी हैं? अर्श वाला रब कहेगा, अम्मारुल मसाजिद, जो मेरी मस्जिदों को आबाद किया करते थे वो मेरे पड़ोसी हैं। हजरात गिरामी कदर, मस्जिद की जगह भी आम जमीन होती है, लेकिन जब इसका नाम लग जाता है कि ये मस्जिद बनने वाली है, फिर कायनात के सारे टुकड़ों से ये ज्यादा खूबसूरत बन जाती है। और फिर इस मस्जिद को आबाद करने वाले अर्श वाले रब ने कहा, फरमाया इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाह, अल्लाह की मस्जिदों को कौन आबाद कर सकते हैं? सबसे पहले मन आमना बिल्लाह, अल्लाह की मस्जिदों को वो आबाद कर सकते हैं जिनका ईमान अल्लाह पे होता है। मन आमना बिल्लाह वल यौमिल आखिर, और जो आखिरत पर ईमान रखता है। व अक़ामस सलात, नमाज कायम करता है। आतज़ ज़कात, ज़कात अदा करता है। वलम यख़शा इल्लल्लाह, और अल्लाह के सिवा उसके दिल में किसी और का डर और खौफ नहीं होता। ये लोग अल्लाह के घरों को आबाद करने वाले हैं। हज़रात गिरामी, ये तालिब इल्म
जो अपने घरों से निकलते हैं, इनके वालिदैन इनको अपने घर से निकाल करके मस्जिद की तरफ रवाना करते हैं। आज के इस दौर में जब हर इंसान दुनिया के लालच के अंदर खोया हुआ है, इनके वालिदैन ने इनको निकाल करके अल्लाह के घर की तरफ भेजा। दुनिया में बड़े से बड़ा ओहदा और बड़े से बड़े ओहदे का मालिक, आज दुनिया बड़ा नाम लेती है, आज दुनिया बड़ा याद करती है कि वो दुनिया का सबसे अमीर तरीन है, वो टॉप 10 में से है। जानते हो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं कि तुम तो दुनिया के अमीर तरीन की बात करते हो, अगर पूरी कायनात अल्लाह कहता है मेरे नजदीक मच्छर के पर की हैसियत रखती होती, मैं काफिर को पीने के लिए पानी का घूंट भी ना देता। जानते हो इस दुनिया की कदर अल्लाह की नजर में क्या है? फजर की नमाज पढ़ने के लिए हम आते हैं, कितनी रखते होती हैं फजर की? फजर की कितनी रखते होती है? पापियों लगता तुसी भी सुनता नहीं पढ़ते हैं। कितनी रखते होती हैं फजर की? उनमें से 2 रखते हम इमाम के साथ पढ़ते हैं और 2 रखते इमाम के बगैर पढ़ते हैं। वो जो 2 रखते हम इमाम के बगैर पढ़ते हैं, जो फर्द नहीं, जो फर्द नहीं है, कायनात के इमाम फरमाते हैं रकअतई अल फजर खैरुम मिन दुनिया व मा फीहा। ये जो फजर की 2 रखते हैं ना, जो फर्जों से पहले पढ़ी जाती हैं, अगर पूरी दुनिया को एक तरफ रखा जाए, ये 2 रखते एक तरफ रखी जाएं, अल्लाह की नजर में इन 2 रखतों की कीमत पूरी दुनिया से ज्यादा है। ये हैसियत है, ये हैसियत है अल्लाह की नजर में उसकी जिसको हमने अपने सर पे बिठाया हुआ है। ये तलबा जानते हो, और आज एक बात सुन लो अच्छी तरह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक नौजवान आया, आके शिकायत की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा जो छोटा भाई है ना, वो मेरे साथ काम करने नहीं जाता। ये बात ध्यान से सुननी है मेरी। अल्लाह के नबी, ये मेरा भाई मेरे साथ कारोबार में शिरकत नहीं करता, ये आपके पास आता है, मस्जिद में बैठा रहता है, आपकी हदीसें सुनता है, आपकी बातें सुनता है, सारा दिन यही गुजार के चला जाता है, रात को घर आ जाता है सोने के लिए, मैं सारा दिन मेहनत मजदूरी करता हूँ। अल्लाह के नबी, इस मेरे भाई को भी कहो कि मेरे साथ काम में शरीक हुआ करे। बाद औकात हम ये समझते हैं कि ये तलबा अपने वालिदैन के सर पे बोझ है, दूसरे काम करते हैं, ये पढ़ते रहते हैं। इन्होंने कल क्या बनना है? मौलवी बन जाना है, किसी मस्जिद के इमाम बन जाना है। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तुम ये शिकायत लेके आए हो कि तुम कमाते हो और ये कमाता नहीं है, तुम मेहनत करते हो, ये मेहनत नहीं करता, तुम कारोबार करते हो, ये कारोबार नहीं करता। फरमाया मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान कहती है इन्नमा तुरज़क़ूना बिइख़वानिकुम, तुम्हें जो अल्लाह रिज़्क़ दे रहा है ये इसी की वजह से दे रहा है।